अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा पहला लेक्चर है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि हमारा यूनिट नंबर 6 ख़त्म हो गया था, तो आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि ये होता क्या है। आपके पास ये पहले भी हम यूनिट नंबर 6 में भी हम इसका इंट्रो दे चुकी हूँ मैं, कि हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है और एक क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या है, जो ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ आती है, और हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की तरफ जाएगी। इसमें हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। इसमें हमारे पास 2 एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसके देखें, फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास एक्स और वाई दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो इसलिए हमारे पास एक्स भी ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा और वाई भी ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा। इसी तरह सेकंड क्वार्टर में देखें, हमारे पास वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारे पास वाई क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा। लेकिन एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो हमारे पास एक्स क्या होगा, लेस एंड इक्वल 0 होगा। इसी तरह थर्ड क्वार्टर में दोनों एक्स और वाई नेगेटिव हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, लेस होंगे। फोर्थ क्वार्टर में आए तो फोर्थ क्वार्टर में हमारे पास एक्स क्या है, वो पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। लेकिन वाई क्या है, वो हमारे पास नेगेटिव है, तो वो क्या आएगा, लेस आएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर, ये हमारा सेकंड और ये हमारा थर्ड है, और ये हमारा पास फोर्थ क्वार्टर है। अब आते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 7.1। आपके पास इसके पहले क्वेश्चन में उन्होंने हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि एक्स ग्रेटर है 0 या एक्स लेस है या वाई लेस है। हमने बताना है कि ये हमारे यानी कि प्लानर में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जब क्रॉस किए हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाए, तो इसमें हमारे पास ये किस क्वार्टर में लाई कर रहा है। देखें, जैसे फर्स्ट कंडीशन है कि एक्स ग्रेटर है 0, यानी कि एक्स हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो। तो हम देखें अपने, तो हमारे पास एक्स सिर्फ हमारे राइट की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्स ग्रेटर 0 कहाँ लाई कर रहा है, ऑन राइट हाफ प्लान, ठीक है। इसी तरह एक और पार्ट है इसका कि एक्स है ग्रेटर 0 लेकिन वाई क्या है, लेस। अब ये देखना है कि ये कंडीशन हमारी किस ग्राफ पे आ रही है, ठीक है, किस क्वार्टर में आ रही है। तो ये देखें, ये हमारे फोर्थ क्वार्टर में आ रही है। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हम, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सिर्फ यही बताना है कि ये किस क्वार्टर में लाई कर रहे हैं। अगर इसके और मज़ीद पार्ट देखें तो उसमें एक पार्ट है कि एक्स और वाई इक्वल हों, यानी कि हमारे पास एक्स और वाई क्या हों, दोनों इक्वल हों, एक्स बराबर हो वाई के, यानी कि दोनों क्या हों, बराबर हों। एक तो ये ओरिजिन पे आ जाता है, क्योंकि ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। इसी तरह एक और कंडीशन है, देखें, जिसमें ये एक्स और वाई दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जैसे पहले क्वार्टर में एक्स और वाई दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसी तरह थर्ड क्वार्टर में भी एक्स और वाई दोनों क्या हैं, बराबर, यानी कि इनकी कंडीशंस क्या हैं, सेम। और एक्स वाई बराबर कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे हमारे पास, जहाँ एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। अब इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है। और जब आप लोगों ने बच्चों ये लेक्चर सुनना है तो साथ अपने रजिस्टर खोलने हैं, आपकी बुक साथ खुली होनी चाहिए और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने डिस्टेंस बताना है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज वो ए और बी पॉइंट है, ठीक है, और उनके दरमियान में हमने फ़ासला बताना है। अब फ़ासला फाइंड करने का तरीक़ेकार ये होता है कि उसका एक फार्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेट्स सपोज आपके पास ए पॉइंट ये है 6 और 7 और बी पॉइंट क्या है 0 एंड -1। ये हमेशा हमारे पास ऑर्डर पेयर होता है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, यानी कि ये भी x की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू। क्योंकि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं, तो हम इसको x1 का नाम देते हैं और इसको y1 का नाम, इसको x2 का और y2 का, ठीक है। अब देखें, ए बी हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये देखें, हमने पहले फार्मूला लिखा। अब हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है, विच इज़ 0, हमने पुट कर दी इस फार्मूले में, ठीक है। फिर माइनस जो हमारे फार्मूले में लगा है, और x1 की वैल्यू क्या है, 6 है, और इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, और दरमियान में साइन क्या है जी, प्लस का, ठीक है। इसके बाद y2 की वैल्यू क्या है, -2, और y1 की वैल्यू क्या है, -7 पुट कर दी, ठीक है, और इनके ऊपर होल स्क्वायर और ऊपर क्या है, अंडर रूट। ये फार्मूला अब सबसे पहले आपने याद करना है, फिर आप ये डिस्टेंस फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे कि अब 0 में -6, तो हमारे पास क्या आंसर आया, -6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हमारे पास -9 आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू वाला साइन लगाया है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। अब -6 का स्क्वायर लिया तो क्या आया, 36, 9 का स्क्वायर लिया तो क्या आया, 81, ठीक है। इन दोनों का प्लस करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर से हमारा माइनस क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया, वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 36 और 81 को प्लस किया तो वो क्या है, 170,
ठीक है, और इसके ऊपर क्या है अंडर रूट। अब ये हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है। और जब भी कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बनता तो हम उसे क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज़ कर लेते हैं। फैक्टराइज़ करें उसे, ठीक है। ये देखें 3 के टेबल पे ये डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल पे इसे फैक्टराइज़ किया तो क्या आया जी, 39 आया, ठीक है। फिर ये 3 के टेबल पे हो रहा है और क्या आया, 13, और 13 पे हो रहा है, ठीक है। ये क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब ये देखें, अब ये क्या बना, 3 का स्क्वायर बन रहा है और मल्टीप्लाई 3, 13, और ऊपर क्या आ रहा है, अंडर रूट। अब हमें पता है कि जब हम करते हैं तो ये देखें, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर अलग से और 13 का स्क्वायर रूट अलग से बन जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल, और ये 3 बाहर रह गया और अंदर हमारे पास क्या रह गया, 13। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, इसका डिस्टेंस आ रहा है, ठीक। और अब ये देखें आपके पास, हमें पता है कि मैं दोबारा एक दफ़ा सारा रिपीट कर रही हूँ इसका इंट्रोडक्शन, कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वो दोनों क्रॉस हुई हैं तो हमारे पास क्या हुआ है, ये एक कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री है, ठीक है। और इसके ओरिजिन पे हमारे पास एक्स और वाई दोनों क्या हैं, 0। जहाँ ये इन दोनों ने आपस में क्रॉस किया वहाँ एक्स और वाई क्या है, 0, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वार्टर है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सेकंड क्वार्टर है, ये हमारे पास थर्ड क्वार्टर है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वार्टर है, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है। जब आपने ये क्वेश्चन करना है तो आपने ये पहले रफ पे बना लें, फिर आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें एक्स और वाई यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं तो इसलिए ये दोनों ग्रेटर हैं, यहाँ वाई और एक्स, लेकिन एक्स नेगेटिव है तो इसलिए लेस है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोगों ने आज इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के साथ ही आपने इन दोनों क्वेश्चंस के नोट्स बनाने, और इसका ये जो प्लानर है ये आपने ज़ुबानी याद करना है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसके जो नोट्स हैं वो आप मुझे यानी कि ऑनलाइन पिक बना के भी शेयर कर सकते हैं या कॉलेज में जमा भी करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप पूछ सकते हैं।